নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পায়লা। শুরুতেই নজর রাখতে হচ্ছে বিহারে, কারণ বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোট। 17 জেলার 94টি আসনের লড়াই। আজ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন আজ আরজেডির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব। বৈশালী জেলার রাঘবপুর কেন্দ্র থেকে লড়ছেন তিনি। 94 আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রয়েছেন তেজ প্রতাপ যাদবও। বিহারে 243 বিধানসভা আসনে এবার 3 দফায় ভোট, যার মধ্যে আজ দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ সকাল 7টা থেকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধির কাছে যাব, তবে তার আগে আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে বিহারের 243 বিধানসভা আসনে এবার 3 দফার ভোট এবং 28 অক্টোবর প্রথম দফা 71 আসনে ভোট হয় এবং আজ সেকেন্ড ফেজের ভোট গ্রহণ চলছে। शैलेंद्र शाहिल हमारे संगे रয়েছেন, সরাসরি चले যাব তার কাছে। शैलेंद्र जी, मतदान शुरू हो चुका है, अभी आप जहां पर हो क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए हम जो मतदान केंद्र है बख्तियारपुर के, उस पर हम इस वक्त की सीधी तस्वीर दर्शकों को पहले हम दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग जारी है। 7 बजते ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हालांकि शहरी बूथ है, लोग आ रहे हैं, आने के सिलसिला उनका जारी है। और ख़ास तौर पर देखिए कोविड को लेकर के यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने जारी किए हैं उसका यहाँ पर खास पालन किया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ आते हैं उनका पहले बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है, उन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ हैंड ग्लव्स भी दिया जाता है। और दूसरी ओर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और देखिए एक जो वोटर हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। एक बुजुर्ग महिला है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने वोट डाल दिया जी। आपको लगता है कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट डाला है वो उम्मीदवार आपके क्षेत्र का विकास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। महिलाओं के लिए काम हुआ है राज्य में और आपके क्षेत्र में? कहाँ? आप जहाँ रहती हैं, जो क्षेत्र है आपका विधानसभा कुछ क्षेत्र, नहीं होता, कुछ नहीं, राशन फासन कुछ नहीं मिलता। हम लोग को जो जिस उम्मीद से हम लोग दिए हैं वोट, दिए हैं। उम्मीद है कि इस बार सरकार चेंज होना चाहिए। उम्मीद है कि और इस बार बदलाव होगा हमारे क्षेत्र के लिए और विकास भी होगा। सर, आपको लगता है कि आपने जिन्हें वोट किया वो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे इस बार? जी जी जी, उम्मीद है सर, इसलिए हम लोग मन से उनको वोट दिए हैं और उम्मीद है कि ये विकास करेंगे। बिल्कुल, देखिए लोग चाहते हैं कि विकास हो उनके क्षेत्र का, जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उनके क्षेत्र का विकास करे। महिला वोटर हैं और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह आकर के इन्होंने अपना वोट कास्ट भी किया है। उसके साथ ही और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और शैलेंद्र जी, एक बात बोलिए, जो आ रहे हैं मतदान के लिए कौन कौन सा चीज ध्यान में रख रहा है वोटर? देखिए कई मुद्दे हैं जी जी। और इस चुनाव में जो भी पॉलिटिकल बातें हुई राजनेताओं के द्वारा उसमें कई मुद्दे सामने आए हैं। लोगों के कई मुद्दों की चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब वोटर वोट डालने के लिए जब मतदान केंद्र के अंदर होता है तो मेरे ख्याल से उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही बात आती है कि ऐसा उम्मीदवार कौन है जो उनका भला सोचे, उनके क्षेत्र का भला सोचे, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसे दूर करे, शिक्षा का स्तर ले जाए, नौकरी दे, सड़क दे, बिजली पानी सब कुछ करे। तो ऐसा एक उम्मीदवार चाहिए जहां डर भय ना रहे। तो इस तरीके के उम्मीदवार की चाहत हर वोटर की होती है। और जो भी वोटर यहाँ आते हैं तो पॉलिटिकल बातों से दूर वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात होती है कि जो वोटर हैं, वो जो उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्र के, वो उनका विकास कर सके क्षेत्र का। इस बात का ख्याल कहीं ना कहीं जरूर वोटर रखते हैं। और हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि मैं जिस बूथ पर इस वक्त मौजूद हूं, इस बूथ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके घर की दूरी चंद मीटर है। और इस चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव तक वो यहीं वोट डाला करते थे। अब वो पटना में ही वोट डालते हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले पिछले विधानसभा चुनाव तक वो इसी मतदान केंद्र पर यहाँ वोट भी डालने आया करते थे। और ये एक तरीके से कहा जाए तो मात्र 100 या 200 मीटर की दूरी ही होगी उनके घर से। और ये इलाका जो है ये
बख्तियारपुर के बाद से ही नालंदा शुरू हो जाता है। यहाँ से कुछ दूर पर उनका नीतीश कुमार का गांव भी है, कल्याण बिघा। और जो लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग भी कहते हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए, ऐसा एक नेता चाहिए जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके, जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो इन तमाम तरीके की बातें होती हैं। और ख़ास तौर पर देखिए, कोविड में भी जो लोग हैं उनके वोट डालने का जो उन लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर वोट डालने का जो उत्साह है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। और खासतौर पर देखिए, महिलाओं की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर, जिस बूथ पर हम हैं सुबह से ही हम देख रहे हैं, पुरुषों से ज़्यादा संख्या में हमें यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं जो यहाँ पर वोट डालने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आधी आबादी जो है वो अब जागरूक होते नजर आ रही हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, ये लोग जो वोट डालने यहाँ पर पहुंची हैं। आप आज कैसा नेता चुनेंगे अपना वोट डालकर? वोट आप डालेंगी तो आपको लगता है कि एक ऐसा नेता को आप चुने जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके? जो बुझाएगा सो करेंगे। बिल्कुल। देखिए, महिलाएं हैं और भी एक महिला है जो वोट डालने जा रही है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। आप युवा हैं, लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ विकास हुआ है या फिर और विकास की जरूरत है आपको? जी हाँ, आगे हम लोग तो उम्मीद रखते हैं कि आगे का विकास हो, काहे कि से देश बहुत पीछे चल रहा है। देश का बढ़ोतरी यानी कि हर नारी की बढ़ोतरी होती है और बढ़ना तो इंसान का जरूरी होता है। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उम्मीदवार नेता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। आधी आबादी की जो मांग होती है, लगता है वो पूरी हो पाई है? होप तो पाई है, कुछ तो लग रहा है, बस और क्या। और कोई महिलाओं के लिए सरकार काम करती है? क्योंकि वादे तो कई किए जाते हैं महिलाओं को लेकर के कि आधी आबादी है और महिला वोटरों पर भी हर एक पॉलिटिकल पार्टियों का काफी ध्यान होता है। जी हाँ, ये तो है कि सरकार तो उम्मीद दिलाते हैं लेकिन उम्मीद पर परिपूर्ण नहीं हो पाते। थोड़ा कम तो थोड़ा ज्यादा, कहते कुछ है और हो जाता कुछ और है, और कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखिए, कहते कुछ और हो जाता कुछ और है, लेकिन वोटर इस बार ऐसा नहीं करेंगे कि कहेंगे कुछ और। इनके मन में जो है वही करेंगे वोटर। और वोटर ने कहीं सोच लिया है कि उन्हें किसे वोट करना है और कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो उनके क्षेत्र का विकास करे, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया। ইতিমধ্যে ভোটদান পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। বিহারে দ্বিতীয় দফা ভোটদান পর্ব চলছে সকাল 7টা থেকে। সবাই বাড়ির বাইরে আসুন, ভোট দিন। পাটনায় ভোট দিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর। সকালেই পাটনায় এক কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি। लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं। सभी लोगों से अपील, पूरे बिहार के अंदर इन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें। দ্বিতীয় দফায় ঠিক করে দেবে বিহারের গদি হারাচ্ছেন নীতিশ কুমার, দাবি এলজেপি নেতা চিরাগ পাসওয়ানের। চিরাগের দাবি, সরকারি বিরোধী হাওয়ায় এবার মুখ্যমন্ত্রীর গদি হারাতেই চলেছেন নীতিশ। पिछले 5 साल में खास तौर पर यही कारण है कि आज बिहार की जनता ने आपको हाशिए पर डाल दिया। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। বিহারের দ্বিতীয় দফার ভোটের সকালেই অন্য ছবি। সাইকেলের পিছনে ঠাকুমাকে বসে ভোট দিতে এলেন নাতনি। বিয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী এবারই প্রথম ভোট দিচ্ছেন। দাবি একটাই, জনগণের সরকার। विकास है थोड़ा बिहार में। रोज छात्रों के लिए कुछ हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। मन में है अच्छा सरकार बने जो सबके लेके चले, साथ मिल के चले। লকগেট মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে, তবে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ কি জল শূন্য করা সম্ভব হয়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ, বা জল সংকটের ছবিটাও ঠিক কি বলছে আজ আমরা সরাসরি জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জয়ন্ত। জয়ন্ত, অবশেষে কাজ তো শুরু হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু জল শূন্য করা কি সম্পূর্ণ হয়েছে? 1, 2, গতকাল থেকে আমরা জল সংকটের যে ছবি দেখতে পাচ্ছি দুর্গাপুর জুড়ে, আজও কি তা অব্যাহত রয়েছে? তোমাকে দুটো কথা বলি। গতকাল বিকেলবেলা অর্থাৎ 58 ঘন্টা পরে প্রাথমিক কাজ শুরু হতে আমরা দেখেছিলাম যে দুর্গাপুর ব্যারেজে যে গেটটা নিচের অংশ ভেঙে গেছে সেই গেটটাকে তোলার জন্য ওয়েল্ডিং করে কিছু যন্ত্রাংশ ওর মধ্যে লাগানো হয়েছে, চেন লাগানো হয়েছে যাতে গেটটাকে তোলা যায়। সেই কাজটা প্রাথমিকভাবে শুরু করা হয়েছিল কালকে
বিকেল থেকেই, এবং জানা গেছিল যে জলটা কমে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাকি কাজগুলো যে তলার ওয়েল্ডিং সেগুলো শুরু করা যাবে, অর্থাৎ কালকে বিকেল থেকে কাজ শুরু হয়ে গেছে এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে মনে করা হয়েছিল জলটা সম্পূর্ণটা শুকনো করা যাবে বালির বাঁধ দিয়ে, সেই কাজটা কিন্তু করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ জলের যে স্রোত আছে বালির বস্তা ফেলে যে বাঁধটা দেওয়ার চেষ্টা করছে সেই বস্তাগুলো কিন্তু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই জেসিবি মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে, শালের খুঁটি ব্যবহার করে সেগুলোকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। এখনো যা অবস্থা তাতে আরো কয়েক ঘন্টা লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ মূল অংশ যে গেটের মূল অংশ সেখানে কিন্তু এখনো কাজ শুরু করা যায়নি, তবে প্রাথমিক কাজ কাল বিকেল থেকে শুরু হয়েছে। আর তুমি যে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে যে জলের কষ্ট, ইতিমধ্যেই কিন্তু শহরে জুড়ে জলের কষ্ট শুরু হয়ে গেছে, কারণ জলের সরবরাহ বন্ধ। গতকাল জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, মেয়র সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যেটা ওনারা জানিয়েছিলেন যে ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ করা হবে। আজ থেকে 100টা ট্যাঙ্কারে করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় একটা ট্যাঙ্কার 4 বার করে সরবরাহ করবে, 3000 লিটার জল থাকবে একটা ট্যাঙ্কারে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেইভাবে যে পরিষেবার কথা বলা হয়েছিল সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। শহরের সর্বত্র যে জল সরবরাহ সেটা এখনো কিন্তু দেখা যায়নি। জলের হাহাকার শুরু হয়েছে দুর্গাপুর শহর জুড়ে। পায়েল। জয়ন্ত, ঠিক একেবারে তুমি যে বিষয়টা বলে গতকাল থেকে আমরা দেখছি যে জলসংকট দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গায় আজ এটা অব্যাহত রয়েছে। ধন্যবাদ তোমাকে। যদি প্রাথমিকভাবে দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট মেরামতির কাজ শুরু হলো, এখনো সম্পূর্ণ জল শূন্য করার কাজ শেষ হয়নি দুর্গাপুর ব্যারেজের।